अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 28 अक्टूबर 2024 और आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30वें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट का इजलास हुआ। उस इजलास का एलामिया तो सामने आ चुका, मगर इजलास में क्या कुछ हुआ वो एलामिया में नहीं बताया गया। अंदरूनी कहानी क्या थी, क्या कुछ डिस्कस होता रहा, क्या कुछ फैसले होते रहे, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मगर उससे कबल जो एलामिया भी जारी किया गया उसमें भी एक बहुत बड़ी खबर छुपी है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस करने वालों के जो ख्वाब हैं वो मलिया मेट हो गए हैं और वो इस सूरत में हुए हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है। तो आज का एलामिया क्या था और फुल कोर्ट के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें जो एजेंडा था वो क्या कुछ डिस्कस होता रहा है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आज जो एक एलामिया जारी किया गया, गालबन 1 बजे ये फुल कोर्ट का इजलास जो है वो शुरू होता है और वो 3:30 बजे 4 बजे तक वो जारी रहता है। 2.5 घंटे से भी ज़ायद दौरानिए में जारी रहने वाला ये फुल कोर्ट का इजलास जस्टिस याहिया अफरीदी के बाज़ाब्ता तौर पर पहले दिन के जुडिशल दिन पर ये इजलास रखा जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस वक्त उम्रा की अदायगी के बायस बैरून मुल्क में हैं, मगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक होते हैं। एडहॉक जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्हें नहीं बिठाया जाता। जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो इस इजलास में बैठते हैं। इस इजलास का जो एजेंडा है वो तो डिस्कस करता हूँ, मगर उससे कबल जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, बज़ाहिर कि उस प्रेस रिलीज़ में कोई ख़ास बात नहीं लिखी गई। जो अहम तरीन डिस्कशंस हुई हैं, कुछ फ़ैसले लिए गए हैं, वो भी इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आवाम के सामने नहीं रखे गए। गो के आने वाले 8 से 10 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। इस फुल कोर्ट इजलास में क्या कुछ तय हुआ है, सिमत क्या होगी, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अमली इक़दामात की सूरत में सामने आ जाएंगी। मगर उससे कबल जो ये एलामिया भी जारी किया गया है, उस एलामिया को पढ़ने की बुनियाद पर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि अमली तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पे हैं और वो कोई खुद से ड्राइविंग सीट पे नहीं, बल्कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर 14 जजेस जो हैं उन्होंने यूनानिमसली जस्टिस मंसूर अली शाह को ड्राइविंग सीट पर बिठाया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक जुडिशल ऑर्डर की पादाश में माइनस करने वालों के जो ख्वाब हैं वो मलिया मेट किस तरह से हुए हैं, मैं ज़रा जो हू बहू मतन है इस आज की एलामिया का प्रेस रिलीज़ का वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये 4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल ये एलामिया है, जिसमें 3 पैराग्राफ्स में तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जिक्र है और उसके बाद एक पैराग्राफ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के उन इक़दामात का जिक्र है जिसको आज के रोज़ अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो एलामिया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज 28 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में एक फुल कोर्ट मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत की, जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ये इजलास इदारे में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और मुकदमात को निपटाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें केस के बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दामात पर तवज्जो भी दी गई थी। रजिस्ट्रार ने मौजूदा केस में बोझ जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनका एक जायज़ा फराहम किया और मुकदमात के बर वक्त फैसले के लिए इक़दामात का खाका भी पेश किया। रजिस्ट्रार ने ताज़ा तरीन अदाद शुमार पेश किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 59,151 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा मुतारिफ कराया गया है। इस मनसूबे में वाज़े मेयारात का तयन करना, तमाम ज़िमरों में मुकदमात के मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है। तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया कि केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लेते हुए मुअज़्ज़ज़ जजों ने प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया। फौजदारी और दीवानी मुकदमात, जैसा कि माहाना प्लान में तफसील से बताया गया है, खसूसी 2 और 3 रुकनी बेंच को मुख्तस किए गए ताकि केस के जल्द अज जल्द हल को यकीनी बनाया जा सके। इज़्ज़त माब तमाम जजेस ने निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए कीमती बसीरत और सिफारशात पेश की और केस की जो इस वक्त यहाँ पर दर्ज है कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको ख़त्म करने के लिए अज़म का अहाता किया। जिसके बाद ये भी लिखा गया पैराग्राफ आखिरी जो है इस प्रेस रिलीज़ का कि इज़्ज़त माब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करते हुए इजाफी तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की, जिनका मकसद केस के बैकलॉग को कम करना और इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए तरीक़ाकार की कारकर्दगी
को बेहतर बनाना है और इसके बाद 3 माह और 6 माह के मंसूबे शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया कि वो केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पर लागू करने के आज़म के साथ बयान करदा अहदाफ को हासिल करने के आज़म के साथ हैं। 2 दिसंबर 2024 को तयशुदा फुल कोर्ट की मीटिंग के लिए अगले सेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। यानी आज ये भी फैसला किया गया कि 1 माह का जो जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट का प्लान था, जो उन्होंने इससे कबल जब ये आईनी तरमीम इसका ख्याल नहीं किया जा रहा था और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। वो जुडिशरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते थे, वो जुडिशरी में केस मैनेजमेंट सिस्टम को फ़ाल करना चाहते थे और फिर उनका मंसूबा जो है वो अब जस्टिस याहिया अफरीदी समेत तमाम जजेस ने अपनाया है। तो इसमें ड्राइविंग सीट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास है, वरना 12 जुलाई के ऑर्डर की पादाश में, एक जुडिशल ऑर्डर की पादाश में इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की बेपनाह कोशिश की, मगर फिर जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी सामने रखूँ कि जिस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर इंतज़ाम संभाला, कंट्रोल संभाला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लिया, उसके बाद से उससे कबल की भी इतलात हैं और मगर उसके बाद खुसूसी तौर पर जिस तरह उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रिगार्ड किया, उनकी बातें मानी, उनको साथ लेकर चले, तो अब इतलात ये हैं कि आज के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी भरपूर मुआवनत का, मदद फराम करने का जो आदा है वो भी किया है। तो अब इस तमाम तर मामलात में जो आज के रोज़ फुल कोर्ट इजलास में जो चीज़ें इस प्रेस रिलीज़ में नहीं लिखी गई, ये 2.5 से 3 घंटे में सिर्फ केस मैनेजमेंट प्लान का इसमें जिक्र नहीं किया गया, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिट है ख़त्म कर दी गई है, उस पर भी जो डिस्कशन है वो भी की गई और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस, वो भी ज़ेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जो मंसूबे हैं, क्या प्लान है, क्या लाहे अमल है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कशन में आई। मगर इसके साथ साथ मीडिया का जो किरदार है, नामजद जो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो उससे बड़े खौफ नज़र आते हैं। तो उसके ऊपर भी अब इम्कान ये है कि बहुत सारी बातें हुई हैं और आने वाले दिनों में ये जो इक़दामात हैं ये सामने आएंगे। मगर इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो ये भी है कि आज के रोज़ जब ये फुल कोर्ट का इजलास जारी था तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, एक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर के तौर पर उनकी जो खिदमात होती हैं वो होती हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऑल्दो कि उनका वहाँ पर ऑफिस है, वो वहाँ पर आना जाना उनका कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं होती, मगर ज़रा ये दावा करते हैं कि जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। वो कहीं जाते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते थे और फिर जब वो जाने लगे आखिरी मरतबा और उससे कबल फुल कोर्ट के इजलास के बाद उनकी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खासी शेकन थी, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। यानी अगर कोई शख्स जिसका जो मंसूबा हो वो पाया तकमील तक ना पहुँचे और जिस तरह उनकी वो फिर परेशान लौटता है, या जिस तरह इस वक्त ओवरऑल वफाकी हुकूमत की एक सूरत हाल है, चाहे वो जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब से लेकर अब तक की सूरत हाल है, तो उसकी अक्कासी कर रहा था। आल्दो यहाँ पर एक और बात भी है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस मैनेजमेंट प्लान बनाया था उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी कई तजावीज़ ली गई थी, चाहे उन्हें उस मकसद के लिए भी आज के रोज़ मुलाकात की हो, मगर वो जिस कदर उनकी जो एक्टिविटी थी, उनकी जो आनियाँ जानियाँ थी और फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कुछ लोग ये समझते हैं कि मामलात वफाकी हुकूमत के लिए उस कदर अच्छे नहीं हैं जो आज के रोज़ फुल कोर्ट इजलास में फ़ैसले किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि बहरहाल जो मामलात हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह 1 नवंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उस वक्त अब अगले जो 2 इजलास होने हैं वो भी इंतहाई अहम तरीन है, जिसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ। और आज मुमकिन तौर पर इतलात ये भी हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, क्योंकि वो पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको साथ मिलाकर जो काम है वो करना चाहते हैं, अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जहां 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कुछ दरखास्तें जो हैं वो भी दायर हुई हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की भी दरखास्त जो है वो दायर हुई है। वो एक और वीडियो की सूरत में दोनों दरखास्तों में क्या कुछ हुआ और मुस्तकबिल में इसका मंजरनामा क्या होगा वो आपके सामने रखूँगा। मगर इससे कबल जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो जिस तरह अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी जो इक़दामात हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आएंगे। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी आने वाले 7 से 8 रोज़ मज़ीद अहम हैं। जिस तरह
जो 2 इजलास बुलाए गए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से। एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है, वो किस मकसद के लिए बुलाया गया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में या बिलखुसूस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो सरगोशियाँ हैं कि मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त का मामला भी उसमें सामने आ सकता है, या फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो इंतज़ामी जजेस हैं उन्हें कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ जो 7 नवंबर को तलब किया गया है, उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस 9 मई के जो मुकदमात हैं और उसमें पाकिस्तान की फौजी इस्टेबलिशमेंट बिलखसूस खुफिया एजेंसियों का जिस कदर उसमें मुदाखलत है और जो जजेस कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर लाए थे, तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये अब आने वाले 8 से 10 दिनों में ये तय हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बड़ी बैठक में मज़ीद क्या ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आज के रोज़ सामने नहीं आए। मगर इस सारे मामले में अब देखना यह है कि सिमत क्या निकलती है। जो इस मुल्क की फौजी इस्टेबलिशमेंट और वफाकी हुकूमत है, क्या वाकई ही हकीकतन जैसा कि अब तक सामने आ रहा है कि वो उन्होंने एक ब्लफ खेला था जस्टिस याह्या अफरीदी की सूरत में उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने के लिए कि वो इनकार करेंगे, और अब अगला हदफ जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील भी है और साथ आईनी बेंचेस का क़याम भी है। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।